है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों और सुनते कानों आपको राशिद इलियास का सलाम पहुंचे। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो 2.4 एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो लॉज मैंने साइड पर लिख दिए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो हम लॉज को यूज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज 2.4, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो कहता है यूज द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। यानी लॉज को आपने यूज करते हुए क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है जहां तक आप कर सकें। ठीक है, तो लॉज मैंने साइड पे लिख दिए हैं और लॉज यूज होंगे तो मैं आपको बता दूंगा किस तरह वो लॉ यूज हो रहा है। ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 243 की जो एक्सपोनेंशियल पावर है वो है 2/3। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, ये रेडिकल फॉर्म होती है। ये क्यों, जिसके ऊपर रेडिकल साइन यूज किया जाए वो रेडिकल फॉर्म, और जो बगैर रेडिकल साइन के यूज की जाए वो रेडिकल एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। तो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये भी रेडिकल फॉर्म है। तो हम जो रेडिकल फॉर्म है इसको भी एक दफा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दें, फिर सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो वो क्या है हमारे पास 243, इसकी पावर क्या है हमारे पास 2/3, और 32 की पावर है हमारे पास -1/5। और ये रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसकी पावर क्या होती है 1/2, स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है 1/2। तो -1 ये है, तो ये क्या हो जाएगी 196 की पावर यानी -1/2। ठीक हो गया। इसके बाद आपने करना है इसको सिंप्लीफाई, यानी आपने इसके इस तरह कोई फैक्टर बनाना है 243 का कि जिसकी हम कोशिश करेंगे कि जिसकी पावर 3 बने, क्योंकि 3 कैंसिल हो जाना है। तो इसके लिए आपको बेसिक क्या करना पड़ता है कि आपको क्या करें, इसकी पेयर्स बना लें। ठीक है ना। पेयर्स बनाने के लिए आप क्या करते हैं, इसको 243 है हमारे पास, ठीक है ना, इसको हम इस तरह इसका पेयर्स बना लेते हैं, इसको तजज़ी भी कहते हैं उर्दू में। तो ये क्या है 3 से हम करेंगे इसको डिवाइड, ये क्या बनेगा 3 8 1 3 27 और 3 9 3 3 और 3 1। ठीक है ना, ये इसके पेयर्स बन गए। इसी तरह हमने 32 के बनाने हैं, इस तरह 196 के बनाने हैं। 32 के हम बनाएंगे तो वो क्या बनेंगे 32 के 2 16 2 8 2 8 2 4 और 2 2 और 2 1। ठीक है ना, ये इसके पेयर्स बन गए। उसके बाद हमारे पास 196 है, 196 को हम पेयर्स बना लेते हैं। वो क्या बनेंगे 2 9 आपके पास आ गए तो 2 8। ठीक है, उसके बाद क्या है 2 पर फिर करेंगे, ये बनेंगे 49 और 7 7 1। ठीक है ना, ये हमारे पास पेयर्स बन गया। अब इसमें इस पेयर्स को हमने लिखना है किस तरह है। इसमें देखें आपने 243 के पेयर्स बनाए, वो क्या है 1 2 3 4 5, यानी 3 कितनी टाइम्स आया है 3 5 टाइम्स। हम इसको लिखेंगे 3 × 3 × 3 × 3 × 3 1 2 3 4 5। तो इसकी होल की पावर क्या है -2/3 -2/3। और इस तरह हमने 32 के किया तो वो क्या है 1 2 3 4 5। तो 2 कितनी दफ़ा आया है 5 टाइम, तो उसको हम 5 टाइम लिखेंगे। इसके बाद -1/5 है। तो इसके बाद आया है 196। 196 को हमने किया था 2 टाइम आया है, यानी 2 2 × 7 7। इसकी पावर क्या है -1/2। ठीक हो गया ना, ये हमारी वो हो गई। इसके बाद ये पेयर्स बन गया। अब इसके बाद हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे अब इसको। ठीक है, वो क्या है, अगर देखें आपके पास अब इधर लाज यूज होंगे। लाज क्या होता है, फर्स्ट लाज आप देखें और कहता है अगर बेस सेम हो, ठीक है ना, तो उसकी पावर्स क्या होती हैं ऐड होती हैं। यानी इधर देखें बेस सेम है, ये भी 3 है, ये भी 3 3 3 3, सब की पावर 1 1 है। 1 2 3 4 5। ठीक है ना, ये कितनी होल की पावर कितनी है 3 की पावर 5 है। लेकिन हमें क्या कोशिश करनी है 3 की पावर 3 बना लें, क्योंकि वो 3 3 से कैंसिल हो जाना है, जो 3 की पावर 2 रह जाएगी उसको सेपरेट कर लें। तो हम इसे लिखेंगे इस तरह, यानी 3 की पावर 3 और इंटू 3 की पावर 2 और होल की पावर -2/3।
3, क्योंकि हमने बेसिकली 3 को इससे कैंसिल करना है, ठीक है ना, क्योंकि 3 बाहर आ जाएगा और बाकी जो रह जाएगी टर्म उसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये इसको इस तरह लिखना है, ठीक है ना। अब ये क्या है 1 2 3 4, ये बेस सेम है, सब की पावर 1 1 है, ठीक है ना, और 1 1 पावर है, क्योंकि ये रूल बताता है, लॉ बताता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो हम क्या करेंगे, ये बेस सेम है तो इस सब पावर्स को ऐड करेंगे, क्या बनेंगे 5, और हम 2 की पावर 5 ही लिखेंगे, क्यों सेपरेट करके नहीं लिखेंगे, क्योंकि 5 आ रहा है तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या लिखेंगे हम, इसको अब लिखेंगे 2 की पावर 5 होल की पावर -1/5, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, ये है 2 यानी 1 2 यानी 2 2 टाइम्स आ रहा है, यानी ये बेस सेम है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, ठीक है ना, और इसी तरह इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 है। इन सब की पावर्स को हम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों की पावर्स को ऐड कर सकते हैं और इन दोनों की पावर्स ऐड करें, क्योंकि बेस डिफरेंट हो जाएगी अदरवाइज, इसीलिए हम इसको ऐड नहीं कर सकते। तो इसी तरह इसकी पावर्स को हम ऐड करेंगे, 2 की पावर 2 हो जानी है और इसी तरह 7 की पावर भी 2 हो जानी है और होल की पावर -1/2, ठीक है ना। अब इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, अगर ये देखें आपने रूल्स पढ़ा था, अगर होल की पावर देखें ये a और b की पावर होल की पावर n है तो आप दोनों को सेपरेट करके लिख सकते हैं, यानी a की पावर n अलहदा और b की पावर n अलहदा। इसी तरह ये है, ये दोनों मल्टीप्लाई है, होल की पावर -2/3 है तो आप इन दोनों को सेपरेट करके लिख सकते हैं। वो क्या है 3 की पावर 3 है और होल की पावर -2/3, और इसी तरह 3 की पावर 2 है और होल की पावर -2/3, और ये 5 से 5 कैंसिल हुआ तो 2 की पावर हमारे पास रहेगी -1, ठीक है। और इसी तरह अब इन दोनों को भी यही रूल्स अप्लाई होगा, यानी कि अब दो टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, होल की पावर है, इन दोनों को अलग अलग लिखा जा सकता है। इसी तरह इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 होल की पावर -1/2, और इसी तरह 7 की पावर 2 और होल की पावर -1/2, ठीक है ना। अब ये सिंप्लीफाई कर लेना, इसके बाद हमने इसको देखें, अब 3 से 3 ये कैंसिल हो गया और ये होल की पावर यानी 3 की पावर क्या रहेगी हमारे पास -2, और इस तरह ये क्या रहेगी, ये आपने रूल पढ़ा हुआ है, ये अगर a की पावर m हो तो होल की पावर n हो तो वो क्या होता है m n से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 ये -2 से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर बन जानी है -4/3, और इसी तरह 2 की पावर -1 अलग रह जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरह ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या रहेगी हमारे पास 2 की पावर -1, और इधर से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और 7 की पावर क्या रहेगी हमारे पास -1, ठीक है ना। अब देखें आपने इसके बाद क्या करना है, जो कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल कर देना, बाकी को सिंप्लीफाई कर लेना है। अब देखें 2 की पावर -1 ये है, 2 की पावर -1 ये है, ये दोनों कैंसिल हुए, और इसी तरह हमारे पास क्या है, ये है 3 की पावर -2 और वो क्या है 3 की पावर -4/3, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है ना। वो क्या है, आप इस तरह करेंगे 7 की 2 की पावर -7 है तो ऊपर लेकर जाएंगे, ये 7 की पावर क्या बन जानी है 1 बन जानी पॉजिटिव की, और उनको नीचे ले आए आप, जो माइनस के नेगेटिव के आप पॉजिटिव कर लें, या कि 3 की पावर 2 डिवीजन में आ गई, और इसी तरह 3 की पावर क्या है हमारे पास 4/3। जब भी कोई टर्म नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में जाती है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में आती है तो वो अपना साइन चेंज कर लेती है पावर का, ठीक है ना। 7 की पावर 1 क्या आया हमारे पास 7 आंसर आया, और इसी तरह 3 की पावर 2 क्या आया 9 आंसर आया, और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 3 की पावर 3 × 3 की पावर 1/3, यानी बेस सेम है तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो वही 4/3 बन जानी है आपके पास, ठीक है ना। अब ये 3 मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ 9 के साथ, वो क्या बन गया हमारे पास 7 और ये 3 की पावर 1 और 3, तो हम इसके रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या बन किस तरह लिखेंगे, यानी √3, यानी ये इस तरह लिखेंगे हम, ठीक है ना। ये हमारे पास आंसर है, इसका फाइनल आंसर, इसके बाद मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अगर आप हो भी सके तो आप कर लें, अगर मज़ीद सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, लेकिन अगर आप यहाँ पर भी छोड़ दें तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। मज़ीद आपने बेसिक उन रूल्स को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरह आप इसी का क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या है हमारे पास, इसी का पार्ट नंबर 2 है, वो है हमारे पास 2x की पावर 5 और y की पावर -4, ठीक है। और इसके बाद है हमारे पास -8 x की पावर 3 और y की पावर हमारे पास क्या है 2 है। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। तो आप सिंप्लीफाई करने का बेसिक मेथड ये है, या सिंपल मेथड ये है, आप इस तरह करें, यानी कि आप 2 को अलग लिख दें, ठीक है ना,
और एक्स को 5 अलहदा कर दें और वाई की -4 को अलहदा कर दें, ठीक है ना। ये सिंप्लीफाई हो गया। उसके बाद ये सेपरेट कर लिया हमने से अपने लिए इजी करने के लिए कि हमें समझ आ जाए कि किस तरह मल्टीप्लाई होंगे। और इसी तरह -8 को अलहदा कर दिया हमने, अगर x की पावर 3 को अलहदा कर दिया और y की पावर 2 को अलहदा कर दिया, ठीक है ना। अब मज़ीद आपने सिंप्लीफाई करना है। अब देखें आपने 2 को, ये सब आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, आपने क्या करना है, रियल नंबर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ये आपके पास वेरिएबल्स हैं, इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स, ठीक है ना। 2 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 को हम लिखेंगे -8, ये होगी मल्टीप्लाई, ठीक है ना। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। उसके बाद एक्स को एक्स वाली टर्म से ही मल्टीप्लाई करना है। क्या होगा, एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 3। मल्टीप्लाई तो पहले भी हो रहे हैं लेकिन हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। इसी तरह y की पावर क्या है हमारे पास, -4 है और y की पावर 2 है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है। 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया, -16 आंसर आया हमारे पास। इसी तरह हम देखें बेस सेम है, वही रूल, फर्स्ट रूल आपने अप्लाई करना है। बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं, यानी ये भी x है ये भी x है, पावर इसकी 3 है इसकी 5 है, तो ये ऐड हो जाएंगी, 5 + 3 हो गया आपके पास, ठीक है ना। और इसी तरह ये y है, या y बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। वो क्या है, -4 + 2, तो ये क्या हुआ हमारे पास -16, और y की पावर क्या होगी, x की पावर सॉरी, ये x की पावर हमारे पास आई 8 और y की पावर हमारे पास क्या आई -2। तो हम -2 यानी माइनस में है तो इसको डिवीजन में ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की हो जाएगी। -16 x की पावर 8 और क्या होगी y²। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। मुझे ये सिंप्लीफाई नहीं होगा इससे आगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 इसी का पार्ट नंबर 2। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद कर लेना क्योंकि इजी है, इसी तरह सिंपली आपने इजीली कर लेना, ठीक है ना। और इसका हम लास्ट पार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या है, वो क्या है, 81 की हमारे पास पावर है n है, और इसके बाद क्या है, 3 की पावर 5 है और माइनस है, और इसके बाद क्या है, 3 की पावर 4n - 1 है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, 243 डिवाइड हो रहा है किससे, 9 की पावर 2n, और इसके बाद क्या है, 3 की पावर 3, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करना है सिंपली। अब आपने जो पेयर्स हैं वो आपने इसी तरह बना लेने जिस तरह पहले वाले क्वेश्चन में हमने बनाए थे। मैं डायरेक्ट पेयर्स लिख दूंगा इधर के, ठीक है ना। तो इसके अब देखें, अब हमने सब पूरी फंक्शंस को, पूरी क्वेश्चंस को हमने क्या करना है, 3 की फॉर्म में चेंज कर देना है, क्योंकि मिनिमम 3 की फॉर्म चेंज हुआ, क्योंकि 9 की हम चेंज करेंगे तो फिर वो डिफरेंट हो जाएगी थोड़ा सा। तो 81 के हमारे पास है, इसके हम पेयर्स बनाए 81 के, तो वो क्या बनते हैं, 327 और 3 हमारे पास आ जाता है 9 और 3 = 3 और 3 = 1, यानी 4 आ गए, ठीक है ना। 3 की पावर 4 करें तो 81 बनता है। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, मैं डायरेक्ट ही क्वेश्चन को कर रहा हूँ, तो इसको हम लिखेंगे, अब 81 को हम लिख सकते हैं इसको 3 की पावर 4 होल की पावर n, ठीक है ना। इसी तरह 3 की पावर 5 हमारे साथ चल रहा है, ठीक है। उसके बाद माइनस है, 3 की पावर 4n - 1 है, क्योंकि ये इसकी आगे पेयर्स नहीं बन सके 3 के, ठीक है ना। दोस्तों 43 के जो पेयर्स बनते हैं वो अभी हमने बनाए थे, वो क्या बने थे, 3 की पावर हमारे पास बनती है 5, 3 की पावर 5 लें तो वो हमारे पास क्या बनता है, आंसर 243 बनता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद सिंप्लीफाई करना है, ये 9 की पावर 9 के पेयर्स बनाए तो क्या बनता है, 3 की पावर 2 लें तो वो क्या आता है, 9 आता है, 2 9 और इसके बाद 3 की पावर 3 आ गया, ठीक है ना। उसके बाद मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, ये क्या है, आपने देखा ये रूल्स फॉलो करना है। अगर m है तो होल की पावर n है तो दोनों क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। इसी तरह 4 है तो n है तो मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनाएगा, 4n। तो ये हमारे पास क्या आया, 3 की पावर 4n, और ये 3 की पावर 5 है, बेस सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगी, पावर्स 5 होगी और माइनस। और उसके बाद क्या है, ये 3 की पावर 4n - 1 है, वो क्या 3 की पावर 5 है, बेस सेम है तो क्या बनेगा, 4n - 1 + 5, तो वो हमारे पास आंसर आ जाता है 3 की पावर 4n + 4, ठीक है ना। और इसके बाद क्या है, इधर से हम 3, ये बेसिकली ये वही रूल अप्लाई हो रहा है सेकंड, 2 को 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या है, हमारे पास 3 की पावर 4n और साथ में क्या 3 की पावर 3 है तो ये इसके साथ ऐड होगी तो +3 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद मज़ीद सिंप्लीफाई मैं स्टेप आगे ही कर देता हूँ आपके लिए।
और ये क्या है, इसके बाद हमने क्या करना है, हम बेसिकली हमने अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है कि 3 की पावर 4 n प्लस 3, हमने इसी तरह कोई कंडीशन बनानी है कि 3 की पावर 4 प्लस n ऊपर बन जाए जो कैंसिल हो जाए, ठीक है ना। अब इसमें से हम 3 की पावर 4 n प्लस 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये क्या है 4 n प्लस 5 है, तो इसमें जब माइनस करेंगे 4 n प्लस 3, तो वो हमारे पास आंसर है 4 n से 4 n कैंसिल, और ये माइनस का तो 2 रह जाती है, यानी 3 की पावर 2 रह जाएगी हमारे पास। हम इस तरह करेंगे 3 की पावर 4 n प्लस 3 कॉमन लेंगे और इधर 3 की पावर 2 रह जाएगी हमारे पास, ठीक है ना। और इसी तरह सेम करेंगे, इधर 5 था इधर 4 था, तो इधर माइनस 3 की पावर 1 ही रह जाएगी सिंपली। ये 3 की पावर 4 n प्लस 3 सिंपली हमारे पास रह गया, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, देखें ये भी सेम है, ये दोनों सेम है, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कैंसिल हो गए। और 3 की पावर 2 हमारे पास क्या होता है 9, माइनस 3 की पावर 1 क्या होता है 1, तो आंसर क्या है हमारे पास 6 फाइनल आंसर है, ठीक हो गया। ये सिंप्लीफाई हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। वो क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है इसको आपने क्या करना है, प्रूव करना है, शो दैट करना है। वो क्या है, x की पावर a और x की पावर b होल की पावर क्या है हमारे पास a प्लस b। तो उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर b और c की पावर b और x की पावर c, तो होल की पावर होगी a, ठीक है ना। होल की पावर है b प्लस c और मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, x की पावर c और x की पावर a, c और x की पावर a और होल की पावर होगी a c प्लस a इक्वल 1 प्रूव करना है इसको हम, ठीक है। हम इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और इक्वल की साइड इक्वल 1 प्रूव कर देंगे लास्ट में, ठीक है ना। अब सॉल्व मैं करता हूँ इसको क्वेश्चन को स्टार्ट। तो वो क्या है, x की पावर a है, तो हमने देखे ये रूल पढ़ा है, अगर दो टर्म सेम हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यानी दोनों टर्म सेम थी, इनकी पावर से एक की a थी एक की b थी, तो वो सेम होती तो वो ऐड हो गया। हम थोड़ा सा इसको रिवर्स करते हैं। वो क्या करते हैं, x की पावर a और x की पावर b होल की पावर a कर देते हैं, साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं x की पावर a और x की पावर b और होल की पावर b को। अब देखें ये दोनों बेस सेम है दोनों की, तो ये पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, वही बन जाएंगी टर्म, ठीक है ना। और इसी तरह आपने क्या है, ये x की पावर b है और इसी तरह x की पावर c है, इसको भी बेसिक वही रूल लगाना है आपने, x की पावर b और x की पावर c की होल की पावर c, वही रूल बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है ना। और इसी तरह ये x की पावर c है और x की पावर a है, तो ये क्या है हमारे पास c और ये थी, और ये क्या बन जाएगा x की पावर c और x की पावर a होल की पावर क्या है a बन गई, ठीक है ना। अब इसको आपने मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेना। ये कि अगर दो टर्म डिवाइड हो और होल की पावर हो तो दोनों को सब्ट्रैक्ट अलग लिखा जा सकता है, ये रूल्स अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं x की पावर a होल की पावर a, x की पावर b होल की पावर b होल की पावर a, सॉरी दोनों की पावर्स को अलग लिख दिया, ठीक है ना। x की पावर a की पावर हमारे पास क्या है b और x की पावर b की पावर हमारे पास क्या है b, ठीक है ना। और इसी तरह ये है कि x की पावर b है, इसकी भी पावर क्या बन जाएगी b, अलग कर रहे हैं पावर्स को, ठीक है ना। इसकी पावर अलग, इसकी पावर x की पावर b, c आ गया हमारे पास x की पावर c और c, ठीक है। उसके बाद क्या है x की पावर c x की पावर a और c, उसके बाद क्या है x की पावर c की पावर a और x की पावर a की पावर a, ठीक है। रूल्स को फॉलो करना है, वैसे तो डायरेक्ट इसका आंसर 1 आ जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, x की पावर a से मल्टीप्लाई होता है, ये हमारे पास क्या है x a स्केयर और इधर से क्या आया x a b, ठीक है ना। b a से मल्टीप्लाई हो गया x a b आ गया, ठीक है ना। इसी तरह अब ये x a b से मल्टीप्लाई होता है x a b और इधर से क्या है b से मल्टीप्लाई हुआ x b स्केयर, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये सारे, ठीक है ना। तो x की b स्केयर, ये b स्केयर हो गया, b से मल्टीप्लाई है b स्केयर और इधर से क्या आ गया x b c आया और इधर से भी क्या आया x b c और x c स्केयर और इधर से क्या आया हमारे पास ये मल्टीप्लाई x c स्केयर और x c a और इधर से भी क्या आया x c a और x a स्केयर, ठीक है ना। अब आपने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना। देखें ये x a b डिवीजन में है और ये आपके पास डिनोमिनेटर में, एक डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गए। इस तरह ये x b स्केयर है, ये भी b स्केयर है, x b c ये भी कैंसिल
एक्स सी है, ये भी कैंसिल, एक्स सी है, ये भी कैंसिल। अब ये एक्स ए स्क्वायर है, ये भी एक्स ए स्क्वायर है, ये भी दोनों कैंसिल, ठीक है। तो अब सारी टर्म्स कैंसिल होगी, हमारे पास आंसर क्या रहेगा, रिमेनिंग आंसर क्या है, 1। यही हमने प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आई है हमारे पास राइट हैंड साइड के। और हमारे पास अब क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 रह गया है, वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 चूज़ किया है, क्योंकि पार्ट नंबर 1 आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पार्ट नंबर 2 था जो इसमें पॉइंट्स आ रहे थे तो वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 आपके सेकंड पार्ट चूज़ किया है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था, उसके एज भी आप इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट को कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें उसने कंडीशन नहीं लगाई कि आपने लॉज को फॉलो करना है, आप लॉज को बगैर फॉलो किए हुए आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आपने लॉज को फॉलो करना है, क्योंकि लॉज को फॉलो करेंगे तो आप इजीली क्वेश्चन कर लेंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है इसका, इसमें क्या 2 160 की पावर है, और 2 और 3 और 25 की पावर है 1 और 2, इस तरह 0.04 की पावर है -1/2, और होल की पावर है हमारे पास 1/2 या स्क्वायर रूट। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले इसको हम ये रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि इसकी होल की पावर को हम लिख लेंगे 2 160 है हमारे पास, इसकी पावर क्या है 2 और 3, साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 5 1 और 2, और साथ डिवीजन में 0.04, और होल की पावर -1 और 2, और होल की पावर हमारे पास क्या है 1 और 2, यानी जो ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है इसके होल की पावर क्या है 1 और 2। हमने क्या करना है, इसके फैक्टर्स करने हैं, फैक्टर्स बनाने के बाद सिंपलीफाई कर देना है। मैं डायरेक्ट फैक्टर्स बना रहा हूँ, ठीक है ना, आपने देख लेना वो खुद बना लेने हैं पेयर्स बनाकर, जिस तरह पहले हमने क्वेश्चन किए। तो हमने क्या करना है, कोशिश यही करनी होती है कि हमने जो इसमें होता है पावर्स को देखकर आपने करना होता है, जो डिवाइड में होता है उसको आपने वही पावर ऊपर बनानी होती है, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगी, फिर सिंपलीफाई करना ईजी हो जाता है। इसी तरह अब अगर आप 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें 36 आता है, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें 36 आ रहा है, फिर 6 से मल्टीप्लाई करें तो इसको क्या करते हैं 6 3 3 8 यानी 216 बनता है, यानी 6 की पावर 3 हमारे पास किया है, इसके इक्वल होती है 216 के। तो हम इसके 2 की जगह पर रिप्लेस कर दिया, 216 की जगह पर रिप्लेस किया 6 की पावर 3 को। और इसी तरह हम इसको क्या करेंगे 25 को करेंगे 5 की पावर 2 और 1 और 2। और इसको आपने क्या है, ये फ्रैक्शन ये डेसिमल फॉर्म में है तो हम इसको फ्रैक्शन में लिख देंगे। फ्रैक्शन में लिखने का मेथड ये होता है, आपने जिधर पॉइंट्स होता है उधर 1 लगाना है, उसके आगे 0 लगा देने जितने मिल से हो, और इसी से मल्टीप्लाई करना है। इसको सिंपलीफाई करने का मेथड ये, यानी 0.04 है ना आपके पास, तो इसका क्या बनेगा 100, और साथ में क्या 100 से मल्टीप्लाई कर देना आपने, ठीक है ना। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे वही 4 आंसर आ जाना आपके पास। तो ये मतलब ये है कि इसको मजीद सिंपली जब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आंसर ये आना है, अगर आप इसको डिवाइड करें तो आंसर वो आएगा, ठीक है ना, -1/2 इसके आंसर आ गया, ठीक है ना। इसके बाद सिंपलीफाई करना है, देखें 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 6 की पावर क्या रहेगी 2 रहेगी, 6 की पावर हमारे पास 2 है, और इधर से 2 कैंसिल हो गया 5, और होल की पावर हमारे पास क्या थी 1/2, वो आप भी लिखनी है यहाँ पे, ठीक है ना। 6 की पावर 2 रहेगी, और इधर से क्या रहेगी हमारे पास, और ओनली 5 रह गया, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि ये हम इसको डिवाइड करें, अगर देखें 4 को मल्टीप्लाई करें 25, 1 और 25 आया आंसर हमारे पास, 1/25 हमारे पास आंसर आया। होल की पावर क्या है -1/2, और होल की पावर क्या है 1/2, ठीक हो गया। और इसके बाद हम करते हैं इसको मज़ीद सिंपलीफाई। तो मज़ीद सिंपलीफाई किस तरह होगा, देखें ये आया इसके होल की पावर 1/2 है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या हमारे पास 6 की पावर 2 है और साथ में 5 है, और ये क्या है 1 और 25, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 और 5 की पावर 2, और होल की पावर क्या है, यानी दोनों की पावर्स को हम अलग-अलग कर सकते हैं, इसकी -1/2 और उसकी -1/2, तो ये -1/2 आ गई, ठीक है। तो और होल की पावर क्या है 1/2, तो ये 5 की पावर 2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 की पावर 1 है -1 रहेगी, तो ये डिवीजन से ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी 5 की पावर +1 हो जाएगी, 6 की पावर 2 इंटू 5, और ये क्या बनेगी 5 डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में जाएगा तो 5 की पावर 1 बनेगी, ठीक है। और होल की पावर क्या है 1/2 है हमारे पास। अब देखें ये सिंपलीफाई करें तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, उसके बाद 6 की पावर 2 रहेगी ओनली, 6 की पावर 2 है, और इसकी पावर होल की पावर क्या रहेगी 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 6 आंसर आया हमारे पास, ठीक है ना। सिंपली आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है, पार्ट नंबर 1 आपने सबसे पहले फैक्टर्स बना लेना, उसके बाद मजीद सिंपलीफाई करते जाना, फिर लॉज को फॉलो करते हुए, ठीक है ना। ये सिंपलीफाई किया 2 1 6 का हमने पेयर्स बना लिए, इसी तरह 2 5 के,
और सिंप्लीफाई करते हुए लास्ट में हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है ना। उसके बाद जो आपके क्वेश्चन रह गए हैं 2, सेकंड या थर्ड और फोर्थ, दैट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनमें से मोस्टली ये क्वेश्चन लाजमी आपके पास पेपर में आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्या है हमारे पास, तो आप लास्ट, अगर आपको लास्ट माइंड में रख लिए तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या है, 5 की पावर हमारे पास क्या है 2 की पावर 3 और डिवाइड हो रहा है किससे, वो हो रहा है 5 की पावर 2 और होल की पावर 3 से, ठीक है। इसको हमें करना है सॉल्व, तो आपने लास्ट को फॉलो करते हुए करना है क्वेश्चन को, ठीक है। लास्ट को फॉलो करना है तो जब भी क्वेश्चन होगा, अदरवाइज नहीं होना क्वेश्चन। ये क्या है 5 की पावर क्या है हमारे पास, ये तो हमने सिंपली ला पहले पढ़ा हुआ है। ये 2 3 ये डिवाइड का साइन है तो हम इसको डिवीजन में ले जाएंगे, 5 की पावर 2 4 की पावर 3, ठीक हो गया। और ये ला है, अगर आपके पास क्या है देखें, अगर 5 की पावर 2 है और बाहर होल की पावर 3 तो ये क्या होंगे आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी ये हमारे पास ला है ये, ठीक है, सेकंड ला। और ये भी एक ला है, अगर 5 की पावर 2 है और 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, नहीं, इसका मतलब ये है कि 2 की पावर हमने 3 लेनी है और फिर ये इसके बाद सिंप्लीफाई करना है। ये ब्रैकेट्स से आ जाए तो फिर इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। अब 2 की पावर हम 3 लें तो 2 की पावर 3 का मतलब यानी 2 को 3 टाइम्स लिखें और आप देखें अंदर क्या 2 2 4 और 8, यानी अब हमारे पास आंसर क्या आ गया 5 की पावर क्या आ गई 8, और इधर से 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये ला है और ये क्या बन गई 5 की पावर 6, ठीक है। 5 की पावर क्या हुई हमारे पास 6, हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 की पावर 8 है तो ये ऊपर चला जाएगा, 5 की पावर -6 होगी, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। वो क्या हो गया 5 की पावर 8 -6 तो 5 की पावर क्या रहेगी हमारे पास 2, 5 की पावर 2 = 5, ठीक हो गया। ये सिंपली क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अब हमारे पास इसी का फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज 2.4 का फोर्थ पार्ट है। वो क्या है हमारे पास एक्स की पावर है हमारे पास क्या है 3 और होल की पावर है 2, डिवाइड कर रहे हैं किसको, वो कर रहे हैं एक्स की पावर 3 और पावर 2 और एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। एक्स 0 नहीं हो सकता क्योंकि अगर एक्स 0 हो गया तो फिर तो क्वेश्चन ही ट्रिवियल सॉल्यूशन से आ गया, ठीक है ना। वो अनडिफाइन हो जाना क्योंकि डिवीजन में आ जाना, अनडिफाइन हो जाना क्वेश्चन, ठीक है ना। और इसके बाद क्या है सॉल्व करते हैं। ये क्या है एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 3 की पावर 2, ये डिवीजन साइन है तो हम इसको डिवाइड में ले जाएं, एक्स की पावर 3 2, ठीक है। इसके बाद क्या है एक्स की पावर 3 2 है तो ये क्या वही रूल अप्लाई करना है आपने कि पावर में एम है एन है तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 3 2 हमारे पास क्या आ जाना है 6 आंसर, और ये हमारे पास 3 की पावर 2 है अब, ठीक है, जिसने पहले क्वेश्चन दिया है। ये अब ब्रैकेट नहीं है 2 है तो ये इसका मतलब 3 की पावर 2 लेंगे, यानी 3 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे तो आंसर क्या आ जाना 9, तो ये हमारे पास क्या है एक्स की पावर 9, तो ठीक है हम ले आएंगे क्योंकि एक्स की पावर 9 के बड़ा है एक्स की पावर 6 तो हम उसको नीचे ले आएंगे। एक्स की पावर 9 इंटू एक्स की पावर -6, तो इसको दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, 1 एक्स की पावर 9 -6 तो वो क्या है 1 और एक्स की पावर 3, ठीक है ना। इस तरह हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी हुई 1.4 कंप्लीट। इसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में कोई मुश्किल पेश आए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, तो उसको लिए भी मैं स्पेशल आपके लिए एक वीडियो बना दूँगा, ठीक है ना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।